अकेले चले थे और आप लोगों का साथ मिला, डॉक्टर साहब मिले और सेवा करने का मौका मिला और बहुत आनंद आता है लोगों का सेवा करने में। उस दिन हम प्रत्येक रविवार को जो है यहाँ शिविर लगाते हैं, स्वास्थ्य सेवा शिविर, और रविवार को जो है नींद अच्छा होता है, इसलिए कि लगता है कि हम कोई अच्छा काम करके आए। बाकी तो सब हम स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, लेकिन कुछ निस्वार्थ भी काम करना चाहिए। अच्छा, यहाँ इलाज के लिए आई हैं? जी कहाँ से आई हैं? बोरे जा रहा हूँ। क्या हो रहा है, क्या होता है? ज्वाइंट में दर्द। जॉइंट में पेन। हाँ। गोड़ फुला हुआ दर्द होता है घुटना। अच्छा, तो कब से आ रही हैं? आ गया है। आज पहली दफ़ा आई हाँ, हैं? पहले दिन चलिए। नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। हम वारिसनगर के रामपुर विसुन पंचायत में आए हुए हैं और काफ़ी दिनों से एक चर्चा सुन रहे थे कि हमारे हेमंत भाई हैं, वो यहाँ लोगों की सेवा के लिए हर दिन निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र इनका चलता है और ये समाज सेवक हैं, जिला पार्षद भी हैं। और इनसे बात करने की काफ़ी दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि ये जो निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कर रहे हैं और बहुत सारे जो समाज सेविक काम है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्या आपको प्रेरित करता है? जी, मैं हेमंत कुमार, जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 32 वारिसनगर और स्वास्थ्य कमेटी के अस्थायी सदस्य हैं जिला समस्तीपुर, और इन्हीं लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। अकेले चले थे और आप लोगों का साथ मिला, डॉक्टर साहब मिले और सेवा करने का मौका मिला और बहुत आनंद आता है लोगों का सेवा करने में। उस दिन हम प्रत्येक रविवार को जो है यहाँ शिविर लगाते हैं, स्वास्थ्य सेवा शिविर, और रविवार को जो है नींद अच्छा होता है, इसलिए कि लगता है कि हम कोई अच्छा काम करके आए हैं। बाकी तो सब हम स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, लेकिन कुछ निस्वार्थ भी काम करना चाहिए, जिससे हमारे जो क्षेत्र के जो मान लीजिए गरीब, वंचित, असहाय, मजबूर लोग हैं, उनको भी सहारा मिल जाता है। उससे हमारा कोई कुछ ऐसा घटता नहीं है, लेकिन उन लोगों को सहारा मिल जाता है। तो हम कोशिश करते हैं जितने भी जो जुड़े हुए डॉक्टर साहब हैं या जितने भी हमारे जो इष्ट मित्र हैं या जो भी बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को भी कहते हैं, प्रेरित करते हैं कि आप सेवा कीजिए, और लोग करते भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसमें योगदान दे रहे हैं। जैसे देखिए कि ये आश्रम बना है, हम खुद अभी जो है 400 स्क्वायर फीट के घर में रहते हैं, और ये जो आश्रम है 1600 स्क्वायर फीट का घर है, जो हम एक हाउसिंग लोन उठा करके और लोगों की सेवा में जो है लगाए हुए हैं। अच्छा, लोन उठा कर आप लोगों की सेवा कर रहे हैं? जी जी, हम बोले मैनेजर साहब को कि सर अभी रहने के लिए क्या है, अब जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं और बस वाइफ हस्बैंड हैं, 400 स्क्वायर फीट में हमारा काम चल जा रहा है, तो 1600 स्क्वायर फीट का जो है लोगों के लिए एक आश्रम बनवा देते हैं। सर, ये कितने दिनों से कर रहे हैं? सर, कितने दिनों से ये सेवा कर रहे हैं? लगभग 2.5 साल से हम जो है ये निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर चला रहे हैं। जब ये मकान का यानी कि सेंटिंग खुला और बिना प्लास्टर का ही स्टार्ट कर दिए। बिहार में या बिहार जैसे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा की वैसे कमी है, जो मानक है उससे थोड़ा सा कम यहाँ डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया नहीं हो पा रही हैं। तो आप जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया, क्या प्रेरणा मिलती है, कैसे प्रेरित होते हैं सर, क्यों करते हैं ये सब? देखिए, सबसे पहला सवाल का जवाब हम आपको दे दें कि अभी जो है अर्थ युग आ गया है, जैसे कि लोगों के अंदर सेवा का भावना कम होते जा रहा है। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं हमारे, पता नहीं हो क्या रहा है कि व्यवसायीकरण हो रहा है। ये पिछले 2 दशक से जो है ये ऐसा, यानी कि हम जब बचपन में देखे कि ऐसे भी लोग थे जो इलाज के बिना गुजर गए, वो हमको बहुत जो है सो मेरे दिल को कचोटा जो है सो कि दवा के बिना जो है लोग कैसे गुजर गए। मात्र पैरासीटामोल दर्द के दवा के कारण जो है सो। उसके बाद हम कोरोना काल में भी देखे जो है, हम गए गांव-गांव गए, लोगों से मिले, पैरासीटामोल दवा जो ही हमारे पास अवेलेबल था हमको दे करके और कोशिश किए कि भाई आप लोग इसको खाइए और कोई टेंशन नहीं है, कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है, आप लोग अपना जो है गर्म पानी पिए, नमक से हाथ धोएं और बहुत सारा टोटका जो बताए जो गांव घर में जो है कि उसका आप प्रयोग करें। और लोगों को हमने स्वास्थ्य को जो अच्छा भी किया और लोग स्वस्थ भी रहे। सर, आप राजनीति में भी हैं और अभी मैंने आपके एक बोर्ड पे देखा है भावी विधानसभा प्रत्याशी, देखा है आपके पोस्टर पे भावी विधानसभा प्रत्याशी। तो क्या भविष्य में विधानसभा लड़ने का आपने कोई प्लान बनाया है क्या? देखिए सर, वैसे हमारा मन है कि हम सेवा कर रहे हैं, अभी जिला लेवल पे कर रहे हैं और जितना हमसे हो पा रहा है
एक मान लीजिए हम छोटा सा जिला पार्षद के रूप में हैं, तो हम इतना सेवा कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी समस्या है जिसका हम निदान नहीं कर पा रहे हैं। तो लोगों के मन में आया और लोग कहे कि आप जो है विधानसभा में आइए, ताकि हम लोग की आवाज़ को जो है राज्य तक पहुंचाइए, वहाँ जो है पार्लियामेंट तक जाए, वहाँ जो है आप सचिवालय तक दें, और कम से कम हम लोगों के लिए जो है मेडिकल का सुविधा जो है मुहैया कराया जाए। क्योंकि गरीब व्यक्ति के पास में अगर इलाज का अगर समुचित व्यवस्था हो जाए तो उनका 60% जो कमाई का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं जो मेडिकल पे खर्च हो रहा है, तो उसका अगर हम मेडिकल खर्च अगर बचा दे रहे हैं तो ऐसे ही लोग खुशहाल हो जाएंगे। हमको उनको अलग से मदद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे समाज सेवी लोग यदि राजनीति में आते हैं तो यकीनन जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल होगा, और लोग जो आज स्वास्थ्य सेवा के लिए परेशान हैं उनको सुविधाएँ मिलेंगी। आशा करते हैं आप विधानसभा में आए। ऐसे भी जो आप सेवा कर रहे हैं वो काफ़ी प्रशंसनीय है, और आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। लोग दूर दूर से यहाँ हम देख रहे हैं कि हम समस्तीपुर में भी आपका चर्चा सुने हैं, और लोग यहाँ आ रहे हैं, और जिनकी जो बीमारी है वो डॉक्टर आप उपलब्ध कराते हैं। आशा करते हैं इसी तरह की आप सेवा रेगुलर जारी रखिएगा। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। हाँ, आप धन्यवाद। कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए, कोई बात नहीं है। हाँ सर, कहना ये चाह रहे हैं कि ये अगर मान लीजिए कि हम पद पे जाए ना जाए, विधायक बने ना बने, लेकिन लोगों के दिल में अगर हम विधायक बन गए हैं, उसके लायक लोग समझ रहे हैं, तो मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ, असल जीत सौभाग्यशाली मानते हैं। असल जीत यही है सर, मानव का कर्तव्य। क्योंकि लोगों के दिल से आवाज़ आ रही है कि आप विधानसभा लड़िए, आप ये लड़िए। हम कहे भाई विधानसभा कैसे लड़ेंगे, बड़ी बड़ी पार्टी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हम तो साधारण सेवक हैं जो है सो, हमारे पास तो इतना संसाधन भी नहीं है कि हम मान लीजिए कि ये कर पाएंगे। हाँ, कोई पार्टी अगर चाहती है कि हम ज़मीनी स्तर के लोगों को सेवा करने वाले को लावे, तो हम सेवा के लिए तैयार है। चूँकि लोगों के लिए हम वहाँ पटना तक जाने को तैयार हैं। पार्टी एक के माध्यम हो सकता है, लेकिन कई ऐसे एग्जाम्पल भी सेट हुए हैं जब जनता ने जो पार्टी में नहीं भी है उनको जिता के उस पोजीशन तक पहुंचाया। मैंने समय देखा है। तो अगर आप ऐसा सेवा करते हैं तो जनता आपको वहां तक पहुंचा देगी, ये यकीन रखिए आप। वो तो मान लीजिए वक्त बताएगा कि लोगों का क्या ये अपना हो रहा है, लोग क्या विचार कर रहे हैं, लेकिन हम जो भी करेंगे अपने जनता के विचार से ही करेंगे। अगर करना भी चाहिए। हाँ, उनके लिए अगर उपयुक्त लगेगा तो हम आएंगे, अगर उनको लगेगा कि आप पैसा ही ठीक है तो हम इसी सेवा को करते रहेंगे। आपकी सेवा लगातार जारी रहे, ये कामना करते हैं। और जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, उनको सुविधाएं मिलती रहें। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका धन्यवाद सर, आपको भी और आपके